आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में हमेशा पढ़ाई करनी है, ये बात मेरा ध्यान रखिएगा। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। जिसमें मस्ती नहीं है, जो उदास मन है, जिसमें टेंशन है, अगर आप टेंशन में पढ़ाई कर भी लोगे ना, वो पढ़ाई कभी सक्सेस नहीं दिलाएगा, क्योंकि आपका माइंड हमेशा उदास रहता है, निगेटिव रहता है। निगेटिव एटीट्यूड के साथ कभी भी भारत में सक्सेस नहीं ली जा सकती। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स इतने सीरियस होते हैं, इतने गंभीर होते हैं, हंसना भी पसंद नहीं करता। कोई बोलता हंस ले, हाँ, ना अभी नहीं हंसेंगे, ना 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 अभी पढ़ रहे हैं, हंसेंगे 2 साल बाद हंसेंगे। हैं बुड़बक कहीं का। हंसोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलो। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं लग जाती है? गौर करो मेरे बात पे। क्यों? क्योंकि पढ़ने का सही तरीका सबको पते नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप एटीट्यूड चेंज करो। एटीट्यूड का बहुत बड़ा खेला है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा रहना है, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, हंसते मुस्कुराते हुए रहना है, जीवन का भी मजा उठाना है, जवानी का भी दायरे में मजा उठाना है, और उसके बाद अपना फ्यूचर बनाना है। टेंशन में नहीं रहना है। टेंशन को पेंशन लेने भेजिए। टेंशन में कोई भी काम करेंगे उस काम में सक्सेस हासिल नहीं होगा। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये बेसिक मैथ का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज इसकी पहली क्लास है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे 2 मिनट पहले अच्छे से सुन लेना। देखो, जैसे हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है ना, वैसे ही हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हो आप। मैथ और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप नाक रगड़ के रह जाएंगे। कभी भी आपके पास न तो एक अच्छा मैथ होगा, न ही आपके पास एक अच्छी इंग्लिश होगी। क्योंकि मैथ और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका बेस अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेस लेके चलता है। खासकर जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, सरकारी मोहर लगवा लें, तो उसके लिए तो आपको मैथ और इंग्लिश का बेसिक पोर्शन आपको आग बनना पड़ेगा। आग होना चाहिए बेसिक। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन को सेकंडों में धज्जी उड़ाना पड़ता है। ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग, लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। तो ये सीरीज में उन्हीं छात्रों के लिए स्टार्ट किया हूं जिनका बेसिक मैथ कमजोर है, जो बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाते हैं शॉर्ट तरीके से। बेसिक है उसका अच्छा नहीं है। अब बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आप हाई लेवल क्वेश्चन अच्छे से बना नहीं सकते, कम समय में नहीं बना सकते। तो ये उन्हीं छात्रों के लिए बेसिक मैथ का सीरीज में स्टार्ट किया हूं। एक एक टॉपिक, एक एक चीज में क्लियर करूंगा। कहता हूं पूरा माथा में न छाप दिया तो मेरा नाम रितेश झा सर नहीं, नाम बदल देना, आकर के यूट्यूब पर गरिया देना, सर आपने क्या बोला था। लेकिन एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करूंगा उससे डबल मेहनत आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज के अंदर जितने मैं क्लासेस दूंगा, एक एक क्लास सिस्टम से पूरा देखते हुए आगे बढ़ना है, और एक कॉपी बना लेनी है, यानी कि फेयर कॉपी आपको बनानी है, हैंड रिटन, खुद से लिख करके वीडियो देख के आप एक एक क्लास को नोट करके समझ के रखिएगा, उसको रिवाइज करते जाइएगा। कहता हूं गारंटी देता हूं पूरा बेसिक मैथ में आप आग बन जाओगे। ऐसे ही मैं बहुत जल्द बेसिक इंग्लिश का भी सीरीज लेके आऊंगा। आप घबराइए मत, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं, वो आपको पता चलेगा। आप 2-4 क्लास खाली मेरा लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा सर आप मैथ इंग्लिश पढ़ाते हैं। बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, गुरुजी से पढ़ के देखिए। मैथ और इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं। यूट्यूब पर ना, आप यूट्यूब छोड़िए, आपके जीवन में बहुत कम ऐसे टीचर मिले होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। मैथ वाला रीजनिंग पढ़ा सकता है, इंग्लिश वाला दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी मैथ और इंग्लिश ऐसे टीचर आपको बहुत कम मिले होंगे अपने जीवन में जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता है। तो मैं पढ़ाता हूं, वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, मैंने कुछ चीजें समझा दी है। एटीट्यूड बदल लेना है आपको, और जैसे मैंने बोला है वैसे करना है। मैथ एक सिस्टम है, इंग्लिश एक सिस्टम है, इसको हमेशा सिस्टम से पढ़ेंगे, ये आपका अपना हो जाएगा। कहता हूं कुछ नहीं, गाजर का हलवा है, इससे आसान पेपर कुछ नहीं है मैथ इंग्लिश। लेकिन आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, और एक बार सिस्टम से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जीरो से उठाना पड़ेगा और टॉप तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड है। तो आज फर्स्ट क्लास है। आज फर्स्ट क्लास में मैं आपको एक स्पेशल नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, वो स्पेशल नंबर क्या है, देखिए, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, जैसे मान लीजिए
45 का स्क्वायर कहा कोई आपको निकालने के लिए, क्या होगा? मान लीजिए कोई आपको कहा 55 का स्क्वायर क्या होगा निकालने के लिए कहा, कोई भी 60 कोई भी नंबर जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, कहे 95 का स्क्वायर क्या होगा, 105 का स्क्वायर क्या होगा, 100, कोई भी नंबर जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? दो कहता रहा हूं 1 से 2 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं टेक्निक बताऊंगा, पहले उस टेक्निक को एकदम समझ के माथा में छाप लेना, उसके बाद आप नोट करना अपनी कॉपी पे, ठीक है? देखिए, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने का धांसू ट्रिक मैं दे रहा हूं। जैसे कि आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझिए। तो आपको क्या करना है, ये जो 5 है 5, इस 5 का स्क्वायर करके आपको यहां रखना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25, यानी कि 25 आप यहां रख दीजिए। अब यहां पर क्या बचा? देखिए यहां पर क्या बचा? यहां पे बचा 3। यहां जो बचा अंक, इस 3 को यहां जो बचा, इसका जो है जो नेक्स्ट नंबर होगा, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4। बस इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। यहां जो नंबर होगा इसके नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12, रख दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है। हो गया, निकला हुआ है, कुछ नहीं है। सारे नंबर कैसे ही करेंगे? जिसके लास्ट में 5 हो, ध्यान, जिसके लास्ट में 5 हो, ये एक स्पेशल नंबर है, सेकेंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर कहा निकालने के लिए, कुछ नहीं है, आप 5 का स्क्वायर लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर लेना ही लेना है। अब यहां क्या बचा? 4 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके नेक्स्ट नंबर से, 5 से। 5 चौका 20, कितना आएगा आंसर? 20 आएगा आंसर इसका, यानी कि 2025 आएगा आंसर। कोई भी, मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 तो लेना ही लेना है। यहां क्या बचा? 5 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 छक 30 हो जाएगा। आपका आंसर निकला हुआ है, ठीक है? आपको मान लीजिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 को किससे गुना करेंगे? 8 से। 8 सत्ते 56, 25 आएगा। मान लीजिए आपको 105 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर ले लीजिए 25 और 10 को गुना करेंगे 11 से। 10 का अगला 11, 10 11 कितना हो जाएगा? 110। ये आपका आंसर है। माथा में छपा पूरा, जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उसका आंसर आप ऐसे ही स्क्वायर निकालेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 85 का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है? चलिए, आज का लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।